बहुत से लोग कहते हैं महाराज, कई लोगों को बड़ी मुश्किल होती है, ताली नहीं बजानी चाहिए कथा में। क्यों भाई, कहाँ बजानी चाहिए? ताली कहाँ बजानी चाहिए? कई लोग कहते हैं नाचना नहीं चाहिए कथा में। क्यों? तेरे बाप का क्या जा रहा भाई? ये तो भक्ति का अंग है, नाचना, ताली बजाना, झूमना, रोना एक भक्ति का अंग है। इतिहास पढ़िए ना, तालियां भी बजी हैं, नृत्य भी हुआ है, अश्रुपात भी हुआ, क्या नहीं हुआ भगवान से मिलने का? सब कुछ तो हुआ। इतिहास न पढ़ोगे तब न समझ में आएगा। पढ़ने की कोशिश तो करिए। तो कल जो लोग नृत्य कर रहे थे उनके चेहरे का वो आनंद, वो प्रकाश अवर्णनीय है। कौन वर्णन? दुनिया के लिए नाचना एक अलग बात है, दुनिया के आगे नहीं नाचना चाहिए। मैं कहूंगा कि अगर नाचने का मौका मिले तो भगवान के आगे नाचना, दुनिया के आगे मत नाचना। ब्रज की गोपियां अकेली नाचती नहीं, नचाती भी हैं। हमारे ब्रज के संत कहते हैं, जानते हो क्या? वो नाचे जग जा की माया में, उनको सखियां रही नचाए। ओ सखियां रही नचाए, उनको सखियां रही नचाए। वो नाचे, वो नाचे, वो नाचे जग जा की माया में, उनको सखियां रही नचाए। ताली क्यों बजा रहे हो? मैं तो वैसे ही गा रहा था। सखियां रही नचा। हाथ रखो, या रखो, ऐसे नहीं जैसे रखते हैं, ढंग से रख। डर नहीं लगता तुम्हें? मैं नहीं देखूं तो क्या, कन्हैया तो देख रहा है। रखिए, क्या बात करते हैं। रखिए यार ऐसे, और दूसरा यहां रखिए, रखिए। नाचे जग जा की माया में, लाखों सखियां रही नचाए। नाचे जग जा की माया में, लाखों सखियां रही नचाए। ओ सखियां रही नचाए, वाको सखियां रही नचाए। सखियां रही नचाए, वाको सखियां रही नचाए। हम काहे गा रहे हैं? बैठे बैठे ही ना नाचना है, खड़े होकर नहीं नाचना है। बैठ गई ऐसे ही रखिए, सर पे हाथ सब रखिए, और बैठे बैठे ही सबको नाचना है। जोर से। वो नाचे जग जा की माया में, वाको सखिया रही नचाए। नाचे जग जा की माया में, वाको सखिया रही नचाए। सखिया रही नचाए, वाको सखिया रही नचाए। सखिया रही नचाए, वाको सखिया रही नचाए। नाचे जग जा की माया, वाको सखियां रही नचाए। नाचे जग जा की माया में, वाको सखियां रही नचाए। नाच ले। मैंने कहा था बैठे बैठे नाचना, खड़े हो गए। राधे राधे बोलना पड़ेगा जोर से। तो सब लोग नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, गा रहे हैं, लेकिन वहां पर कंस की भेजी हुई पूतना, पूतना बाल घातनी, वो आई है नवोदित बच्चों का वध करने के लिए। जो भी नवोदित बच्चे हैं उन्हें मार देने के लिए आई। रूप बदलकर श्री कृष्ण के पास भी, समीप भी पहुंची।
जब कृष्ण के समीप पहुंची तो मेरे प्रभु ने उसे देखकर आंखें बंद कर ली, उसे देखकर ही अनदेखा कर दिया, देखा ही नहीं। याद रखिए मेरे भाई बहन, लोग कहते हैं कि भगवान ने नेत्र बंद क्यों किए पूतना को देखकर। भगवान का स्वभाव है कि भगवान सबको तो देखते ही हैं, परंतु ऐसे लोगों को नहीं देखते जो कपटी होते हैं। कपटी जानते हो किसे कहते हैं? जिनकी जुबान पे कुछ और होता है और मन में कुछ और होता है, वो लोग कपटी होते हैं। जैसे अंदर है वैसे बाहर दिख नहीं रहा, और जैसे बाहर है वैसे अंदर नहीं दिख रहा है। ऐसे कपटी लोग, पूतना भी कपटी है, भगवान के पास में सुंदर बनकर गई है और यथार्थ में वो सुंदर नहीं, बड़ी भयंकर है। रूप बदल के गई है और भेष बदल कर जाना, ये कपटी तो है। भगवान को वो लोग प्रिय हैं, जैसे तुम हो वैसे ही पहुंच जाओ उनके सामने, जैसे हो। हम लोगों को जब मांगने की बारी आती है ना भगवान से, तो ढेर सारा मांगते हैं, और जब देने की बारी आती है, जब हम लोग विष्णु पद मंदिर में दर्शन करने जाते हैं, जो यहाँ के लोग हैं या कोई भी कहीं से भी आते हैं, तो सबसे छोटी नोट, सबसे छोटा पैसा चढ़ाएंगे भगवान को। ऊपर से उनसे पूछो भाई इतना ऐसा क्यों करते हो? बोले भगवान को पैसे की जरूरत नहीं, तो फिर ये छोटा भी क्यों चढ़ाते हो? ये भी लेके जा। यथार्थ में हम भगवान उनको तब मानते हैं जब उनसे मांगने जाते हैं, और जब उन्हें देने जाते हैं तो समझते हैं अरे ये तो खर्चा ही हो गया हमारा। अच्छे काम में किया हुआ धन कभी खर्च नहीं होता, हमेशा बढ़ोतरी देता है। जमीन में जो आप बीज बोते हो खत्म होता है, 2 महीने बाद 3 महीने बाद वो फसल कई गुना हो के ना वापस मिलती है, मिलती है कि नहीं? वैसे ही अच्छे कर्म में किया हुआ धन का खर्चा, ये वो बीज है जो तुम्हें आगे बहुत बड़ी संख्या में मिलने वाला है, बहुत बड़ी संख्या में मिलने वाला है। इसलिए कभी भी अच्छे कर्म से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए, अधिक से अधिक करना चाहिए। तुम जैसे हो, अगर अमीर हो तो अमीर होने के नाते ठाकुर की खूब सेवा करो, मिडिल क्लास हो तो छोटी सेवा करो। नहीं ठाकुर जी हम पे इतना नहीं, आप जानते हो, उन्हें पता है, उन्हें बताने की भी जरूरत कहाँ है, वो तो न सब जानते हैं। मेरे पास करोड़ों नहीं है तो कहां से दे दूं तुम्हें करोड़ों? और अगर मेरे पास में लाख रुपए हैं और उसके बावजूद भी मैं 10 रुपए दूं भगवान को, तो भगवान कहेगा बहुत कंजूस है, ध्यान रखियो अगली बार मैं भी तेरे साथ ऐसा ही करूंगा। पूतना जैसी है वैसी गई नहीं, भेष बदल कर गई। भगवान कहते हैं तू जैसा है वैसा ही मेरे पास आ जा, मैं तुझे स्वीकार कर लूंगा, बनावट की कोई जरूरत नहीं है। जरा कहिए, जोर से बोलिए। जैसे हो, अब जैसे ये भेष बदल कर गई है ना, वैसे एक और भेष बदल के गई थी इनसे पहले अवतार में। कौन? शूर्पणखा। जिस समय राम जी अपनी सौतेली माँ की बात मानकर 14 वर्ष के लिए वन को गए हुए थे, उस वक्त शूर्पणखा राम जी के पास आई पंचवटी पे, और राम जी को देखकर वो शूर्पणखा बोली, ये भी भेष बदल के गई है, ये भी रूप बदल के गई है। जैसे ये पूतना गई है रूप बदल के, वैसे ही वो
सुपनखा भी रूप बदल के गई थी, राम जी से जाके क्या बोली, तुम सम पुरुष न मो सम नारी, ये संजोग विधि रचा बेचारी, ताते अब लगे रही कुंवारी, मन माना कछु तुम ही निहारी, मम अनुरूप पुरुष जग नाही, देखिउ कर विचार मन माही। सुपर्णखा रूप बदल के गई, देख विकल वही जुगल कुमारा, विकल हो गई। राम जी के पास बोली सीधे कि आप के समान कोई पुरुष नहीं और मेरे समान कोई स्त्री नहीं। अब कोई व्यक्ति अपनी प्रशंसा अपने मुंह से करे तो अच्छी बात है क्या है? अपने मुंह से वही लोग प्रशंसा करते हैं जिन्हें डाउट होता है अपने ऊपर, नहीं? जिन्हें डाउट नहीं उनकी तो सब प्रशंसा करते ही हैं। अपने मुंह से प्रशंसा करने वाला मतलब डाउटफुल है। सुपर्णखा कह रही है मेरे समान कोई स्त्री नहीं और तुम्हारे समान कोई पुरुष नहीं। लेकिन राम जी ने कितना बड़ा ऑफर है, शादी करने के लिए कह रही है, कैन यू मैरी मी, शादी कर लेंगे आप हमसे। फिर भी राम जी ने उनकी तरफ देखा नहीं। देखिए भाई एक बात बता दें, जितने भी बहन बेटियां यहाँ बैठी हैं अथवा पुरुष बैठे हैं, बेवजह किसी की आंखों में झांकना नहीं चाहिए। आजकल ये बात कहना तो सिर्फ एक मजाक हो जाएगा, लोग इस चीज की गंभीरता को नहीं समझेंगे। बेवजह आपको किसी की आंखों में झांकना नहीं चाहिए। आप कहेंगे क्यों, ऐसा क्या है? बोले साहब सारी मुसीबत की शुरुआत इन आंखों से ही होती है। हाँ या ना? जब भी पहली बार हमने अपनी माँ को देखा तो माँ से प्यार हो गया। माँ को बेटे ने देखा, बेटे को माँ ने देखा तो माँ को बेटे से प्यार हो गया। हाँ या ना? पिता ने बेटे को देखा तो बेटी से और बेटे से प्यार हो गया। फिर इन आंखों ने रिश्तेदारों को देखा तो कोई भाया कोई नहीं भाया, नहीं भाया तो भी दुख हुआ। उसे हमारी आंखें देखना नहीं चाहती। जो हमें अच्छा नहीं लगता उन्हें हमारी आंखें देखना नहीं चाहती, और जिन्हें देखना नहीं चाहती अगर वो सामने आ जाए तो हम लोग आंखें फेरते हैं, कोशिश करते ना ही दिखे। और जो हमारी आंखों को पसंद है अगर वो हमारी आंखों से ओझल हो जाए तो भी परेशानी। जो ना पसंद है वो आगे आ जाए तो परेशानी, जो पसंद है वो आगे ना आए तो परेशानी। आंखों का ही ना सिस्टम है सारा।